हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज वर्णिका का चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है ढहते विश्वास, और इसके संदर्भ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से जानकारी आप लोगों को देंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आप लोगों का चैप्टर 2 है जिसका नाम है ढहते विश्वास, और ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। और इस ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में चलते हैं और प्रश्न है कि ढहते विश्वास किस भाषा में लिखित कहानी है, अनुदित कहानी है। तो कहता है कि जो ढहते विश्वास कहानी है यह उड़ीसा की कहानी है और उड़ीसा में प्रचलित भाषा उड़िया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। तो ढहते विश्वास कहानी के जो लेखक हैं वह है सातकोड़ी होता, परंतु इसके अनुदित जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है तीसरा नंबर प्रश्न कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो यह कहानी उड़ीसा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए उड़ीसा को बाढ़ और सुखाड़ से दिखाया गया है, क्योंकि इस कहानी में भयानक बाढ़ हीराकुंड नदी के हीराकुंड बांध के पानी की मात्रा में वृद्धि होने के कारण यह बाढ़ आती है, इसलिए उड़ीसा का जल जीवन को दिखाया गया यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के रचयिता या लेखक कौन है। तो ढहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता है, और श्रीनिवास जो लेखक हैं वो कल के कहानी की चर्चा में है, दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लक्ष्मण कौन था। तो लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था, और लक्ष्मी तथा लक्ष्मण का बड़ा बेटा अच्युत था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लक्ष्मण कहाँ पर काम करते थे। तो लक्ष्मण घर परिवार को चलाने के लिए अपने घर उड़ीसा से दूर कोलकाता में ड्यूटी करते थे, लेकिन उनके कमाए हुए पैसे से उनके परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, इसलिए लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मी कुछ सेठ जैसे व्यक्ति के यहाँ काम कर कर अपने घर का गुजर बसर करती थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था। तो लक्ष्मण के पिता की मृत्यु के बाद उनके पास 1 बीघा खेत था, और उस 1 बीघा खेत पर अकेले लक्ष्मी अनाज को लेकर बुआई करवाती थी, लेकिन वो भी अनाज बाढ़ और सुखाड़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। तो लक्ष्मी कुछ सेठ साहूकार जैसे व्यक्ति, जैसे तहसीलदार व्यक्ति, इनके यहाँ घर काम करके घर चलाया करती थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इस पूरे कहानी में विशेष रूप से चर्चा लक्ष्मी का है, इसलिए लक्ष्मी
इस कहानी की प्रमुख पात्रा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो इसका आंसर अभी तुरंत हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में बाढ़ सुखाड़ की स्थिति आती है, इसलिए ये जो जन जीवन है उड़ीसा की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो यह उड़ीसा की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य को दिखाया गया है। तो इस कहानी में उड़ीसा के जीवन का चित्रण है, उड़ीसा के बाढ़ सुखाड़ का चित्रण है और उड़ीसा के भयावह दृश्य का चित्रण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता की मंदिर थे। तो लक्ष्मी का गांव देवी नदी के निकट दलेई बांध के नीचे था और इनके गांव में भगवान शिव और मुंडेश्वरी देवी का प्रतिमा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध पर मजबूती से प्रयास कर रहे थे। तो यह गांव जिस बांध के निकट था उस बांध का नाम था दलेई बांध, जिसकी चर्चा कुछ मिनट पहले आप लोगों के समक्ष किए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दलेई बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे स्थित था। तो लक्ष्मी का घर देवी नदी के नीचे निकट था, लेकिन बांध की बात कर रहा है तो दलेई बांध के नीचे था, इसलिए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। नदी के बांध, तो नदी में देवी नदी ही होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बांध में दलेई बांध हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा। तो लक्ष्मी ने निगरानी करने के लिए बांध को अपने बड़े बेटे अच्युत को भेजा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था। तो जब विवाह लक्ष्मी का हुआ था और अपने यहाँ घर आई थी तो एक बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति वह झेल चुकी थी, जिससे उसका घर तबाह हो चुका था। इसलिए उसके पास पैसा का अभाव की वजह से उसका घर घास मिट्टी का बना हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि गुणनिधि कहाँ से लौटा था। तो गुणनिधि एक छात्र था जो पढ़ाई करके कटक से लौटा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कटक कहाँ पड़ता है, तो यह उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। तो गुणनिधि ने अपने देख रेख में एक दल बनाया जिसे स्वयं दल कहा गया। और यह स्वयं दल में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के बूढ़ा बुजुर्ग युवा बच्चे महिलाएं सभी
सहभागिता के साथ मदद की और ये सभी मिल करके दलेई बांध का निगरानी करते थे। तो प्रश्न है कि किस बांध की मरम्मत में लगे हुए थे, ये टूटे नहीं, तो आंसर हो जाएगा स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत करने में कौन ये स्वयं दल बनाया है, प्रश्न ये कर रहा है, इसलिए प्रश्न के अनुसार हो जाएगा गुण निधि। और यदि बांध की बात करते हैं तो बांध में आ जाएंगे दलेई बांध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी। लक्ष्मी और लक्ष्मण में संबंध क्या था, तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है लक्ष्मण कहाँ रहता था, तो लक्ष्मण कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में कार्य करते थे और कमाए हुए पैसे को घर भेजते थे, जिससे घर नहीं चलता था। इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त होता है और आप लोगों के लिए इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और आप लोग तैयारी करते रहें। धन्यवाद।